अगर चलो मान भी जाती है गवर्नमेंट की चलो पद वृद्धि कर देते हैं, तो पद वृद्धि थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि 10,000 पोस्ट आया 20,000 पद वृद्धि कर देगा। कर भी दिया तो 2,000 4,000 करेगा। अगर 2,000 पद में भी अगर वृद्धि होती है 2,000 पदों की, तो आपके लिए कितना बचेगा? कितना बचेगा बताइए? 400, 200, 250, 300 कितना बचेगा? तो भाई ऐसे चीजों के लिए लड़ो जो चीज वाकई में सही हो और जिससे सबका फायदा हो। अपना फायदा मत देखो यार, सबका फायदा हो ये सोचो। है ना? सबका फायदा हो ये चीज सोचिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, बाकी तो ग्रुप बना हुआ है 700-800 लोग हैं। जो आप लोग करना चाहें आप लोग कर सकते हैं भाई, आप लोग अपने हिसाब से करोगे, बाकी लोग अपने हिसाब से करेंगे। इससे पहले भी पिछली भर्ती में भी कुछ लोग पद वृद्धि के लिए गए हुए थे और उनमें से ज़्यादातर लोग मुझे गाली देते थे क्योंकि मैं उनका सपोर्ट नहीं करता था, और वो बोलते थे कि सर आप सपोर्ट नहीं करते। बावजूद इसके जब उन्होंने आंदोलन रखा, मैं उनके आंदोलन में शामिल हुआ, सारी चीज़ें हुई और गया मैं, लेकिन पद वृद्धि नहीं हुई। मैं साफ बता रहा हूँ। इसके चलते उन्होंने कोर्ट में केस वगैरह भी किया था, कई लाख रुपए इकट्ठा किए थे। उसमें क्या हुआ कैसे हुआ मैं नहीं बताना चाहता, छोड़िए उन बातों को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों में आपका अपना विवेक है भाई, और कहीं पैसा दे रहे हैं तो बिल्कुल ये इल्ज़ाम मत लगाइएगा कि संगठन को दिए हैं या संगठन का वो से हुआ है। हमने कभी ऐसा याचिका लगाने के लिए एक बार पैसा लिए थे और वही 2,500-3,000-4 हज़ार रुपये इकट्ठा हुआ था, और उसका पूरा ब्यौरा हिमांचल भाई और ललित भाई ने आप लोगों को दे दिया था कि कितना कितना क्या क्या हुआ है। ठीक है, और क्या बात थी, हाँ मुख्य मुद्दे तो ये है यार, सोचो आप लोग, अभी अभी टीटी हुआ था, टीटी में 6-7 क्वेश्चन में गलती किया था व्यापम में। जो लोग पॉइंट से चुके थे वो लोग इसके लिए लड़े, कोशिश किए, कुछ नहीं, क्योंकि व्यापम मेरा मुर्गी का एक टांग है। तो क्या ये हमेशा मेरा मुर्गी का एक टांग रहेगा जी? बताओ ना। चलो मैं कहता हूँ गंगा हिमालय से निकलती है, उसने ले लिया करण। हालांकि नहीं लेना चाहिए क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती है, करण में भी से है, अपादान में भी से है, लेकिन अलग होने का भाव आ रहा है, इसलिए वहां पर उसको अपादान लेना था, लेकिन उसने ले लिया करण, जो कि गलत है। ये हिंदी का हो गया। चलो दोनों में से था, मैं मान लिया, है ना, मैं मान लिया कि गलत हो गया। कंठ और तालब ये ए है, उसने दूसरा ले लिया, चलो मान लिया कि हो सकते हैं 2 आंसर। कहीं पर बहुत सारे आंसर से हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे कि भारत का पहला वित्त मंत्री, तो 2 नाम रहते हैं। हालांकि अलग तरीके से पूछा जाए तो सही सही हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि सही है। लेकिन गणित की बात मैं करता हूँ, गणित में अगर 2 धन 2 बराबर 4 होता है तो वो DED संगठन के लिए भी 2 धन 2 4 होगा, मेरे लिए भी 2 धन 2 4 होगा, आपके लिए भी 2 धन 2 4 होगा, छत्तीसगढ़ के लिए भी 2 धन 2 4 होगा, व्यापम के लिए भी 2 धन 2 4 होगा, MP में भी, भारत में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी, पूरी दुनिया में 2 धन 2 4 ही होगा। होगा कि नहीं बताइए आप? तो गणित के क्वेश्चन के आंसर भी इन्होंने गलत ले लिया है भाई, और 1-2 नहीं, बहुत सारे। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि टीटी में 4 से 5 क्वेश्चन थे, शिक्षक भर्ती में ये बढ़कर 10 से 12 हो गए। सोचिए अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो भविष्य में ये उसको 30 और 40 भी कर देंगे। आप पढ़ के बैठे रहना कि छत्तीसगढ़ का गांधी सुंदरलाल शर्मा है, पता नहीं ये कब खूबचंद बघेल को बना देंगे, ये इनकी मर्जी रहेगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों के लिए हमको अवगत कराना होगा, व्यापम के ऊपर दबाव बनाना होगा। ऐसा थोड़ी होता है यार कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लोगे। आपने क्वेश्चन पूछा, एक यात्री 10 घंटे यात्रा करता है, आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर 224 आना चाहिए, लेकिन आपने 225 लिया है। यानी कि आपने कहा कि आधे समय 21 किलोमीटर, आधे समय 24 किलोमीटर। इतना आसान क्वेश्चन आप पूछते नहीं हो और इतना आसान क्वेश्चन पूछे भी नहीं। आपने वहां पर लिखा ही नहीं था कि आधे समय इसके हिसाब, आधे समय 21 किलोमीटर और आधे समय 24 किलोमीटर। आधे समय लिखते तो 5-5 घंटे में आदमी ऐसी चुटकी बजा के बना लेता। आपने आधी दूरी लिखी थी तो आंसर उसका 224 आना चाहिए, आपने 225 लिया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सिर्फ एक क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
जो आप लोगों को पता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता और ना ही आप लोगों को बताना चाहता। मेरे से ज़्यादा समझदार लोग हैं आप लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा नंबर लाए हुए लोग हैं, ठीक है। काउंसलिंग के लिए दस्तावेज सत्यापन पहले नहीं होगा भाई, मैं बात कर चुका हूँ। काउंसलिंग के लिए 1:2 में लोगों को बुलाया जाएगा। 1:2 में मैं आपको साफ बता रहा हूँ। 1:2 में बुलाने के बाद जितने अपात्र होंगे उस हिसाब से, जैसे पिछले भर्ती में हुआ था वैसे ही होगा, ठीक है। अब बताइए अनियमितता किसे कहते हैं, इस भर्ती में कितनी अनियमितताएं हैं। आरक्षण रोस्टर के लिए कुछ साथी गए हुए हैं, हमारे कला वाले साथी गए हुए हैं आरक्षण रोस्टर जो बना है उसके लिए, ठीक है। देखते हैं उनमें क्या होता है। विषयवार भर्ती, मतलब इतना अंधा कानून हो गया है यार कि आपके आंख में कचरा पड़ा है और आपको मैं कान के डॉक्टर के पास दिखा रहा हूँ, क्या वो इलाज करेगा? भाई आपकी हड्डी टूटी है, आपके पैर की हड्डी टूट चुकी है एक्सीडेंट में, और मैं आपको कान नाक गला रोग विशेषज्ञ के पास ले जाऊंगा तो क्या वो इलाज कर पाएगा? बताइए। तो ये एक सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है भैया मेरे। जो विषय में जिस व्यक्ति ने जिस विषय को पढ़ा है वो उस विषय के बारे में पढ़ा सकता है। आप गणित वाले को बोलो संस्कृत पढ़ा दे करके, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो संस्कृत नहीं पढ़ा सकता। या संस्कृत वाले को कहो कि गणित पढ़ा दे करके, तो वो नहीं पढ़ा सकता। कई सब्जेक्ट हैं जो पढ़ा लेंगे। इवन देन अगर मैं सही मायने में कहूँ तो हिंदी भी नहीं पढ़ा सकते जो लोग हिंदी नहीं जानते, क्योंकि आपको पता है कैसी हिंदी पूछी जाती है ना। करण कारक भी से हो रहा है और अपादान भी से हो रहा है, तो इस तरह होता है। तो कई सारी अनियमितताएं हैं। विषयवार भर्ती, अब सोचो, मतलब सरकार अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए, इससे पहले ये था, मैं खुद हाई कोर्ट गया हुआ था विषयवार भर्ती के लिए। तो विषयवार में सरकार ने इससे पहले अपने राजपत्र में संशोधन नहीं किया था। सिर्फ वर्ग 3 में जो विषयवार था उसके लिए संशोधन किया था, जो निहायत ही जरूरी था, जो बहुत जरूरी था, वो किया उसने। लेकिन वर्ग 2 में उसने नहीं किया था। अब देखा कि कोर्ट में केस चल रहा है, हारने वाले हैं, विषयवार भर्ती करनी पड़ जाएगी, तो कैबिनेट की बैठक में बाकायदा पास करवा के और राजपत्र में संशोधन करके शुद्धि पत्र लाके ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और इनका कहना है कि शिक्षक नहीं मिलते इसलिए। अब मैं पूछूं, अगर ऐसे में भी, अगर विषयवार भर्ती नहीं करने में भी शिक्षक नहीं मिले तो क्या आप क्या करोगे बताओ? आलोक शुक्ला जी ही हैं मुख्य, उन्हीं से हो रहा है सारा चीज। हमारे प्रमुख सचिव जी हैं, पूछता हूं उनसे, और जाके पूछेंगे कि अगर आपने विषयवार नहीं लिया, ऐसा न करने पर भी अगर 100% पोस्ट नहीं भरे, तब आप क्या करोगे बताओ? और एक चीज याद रखिए, ये नियम अभी कुछ दिनों के लिए बना है। अगर इस नियम में आवाज नहीं उठाया गया तो याद रखिए कब आपके ऊपर आजीवन थोप दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। क्योंकि कला वाला जो नियम था ऐसी 2009 या 2011 में इन लोगों ने बनाया, उसके बाद चलते गया और पता नहीं उस समय जो लोग थे कैसे लोग थे कि आवाज नहीं उठाए। हमारे पास अभी समय है, हमारे पास संगठन बना बुनाया है, इन सब चीजों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। कहाँ से आए 99 लोग बताओ तो आप, कहाँ से आए आप लोग? साला पद वृद्धि तो ये तो वो, अरे मुख्य मुद्दा देखो भाई क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, इसको सोचो। हाँ पूछो ना। आज तक के इतिहास में लगभग 2006 से मेरे ख्याल से व्यापम बन चुका है। 15 साल 17 साल हो गए व्यापम को एग्जाम लेते हुए, और हजारों एग्जाम लिए होंगे। आज तक जितने पद है, जितने अभ्यर्थी थे जो उन्होंने डेटा दिया था, आज तक गलत नहीं हुआ। आज पहली बार गलत क्यों हो गया? टेलीफोनिक डाटा लिया था बोलते हैं। अरे आज तक कोई सरकारी काम टेलीफोनिक होता है जो तुम टेलीफोनिक ले रहे हो भाई? और रही बात, चलिए 10 तारीख को टेलीफोनिक लिया था, हो गई गलती, मैं मान लिया कि 1,46,176 के बजाय 1,46,275 लोगों ने एग्जाम दिया था, मैं मान लिया आपकी बात। तो भाई आपने जब टेलीफोनिक डेटा दिया था उसके बाद 11 तारीख को या 12 तारीख को या 13 तारीख को आपके पास तो डेटा आ गया होगा ना हार्ड कॉपी में, आपके पास तो डेटा पहुंच गया होगा ना, आपने देखा होगा डेटा, अरे यहाँ पर तो गड़बड़ है, आप तुरंत बोल देते।
जो नोटिफिकेशन हमारे चिल्लाने के बाद, लोगों के चिल्लाने के बाद आपने डाला, उसको आप पहले डाल सकते थे, 13 या 14 तारीख को डाल देते कि भाई हमसे गलती हुई थी, वो डेटा टेलीफोनिक था और इसलिए इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिलाया था तो वो टेलीफोनिक था, इसलिए ये डेटा सही है। कोई आदमी उंगली नहीं उठाता। आज उंगली उठानी पड़ रही है, आज उंगली उठानी पड़ रही है। आप लोगों ने खुद देखा होगा एग्ज़ाम में, और सिलेबस की बात, अरे छोड़ो भाई सिलेबस, वो तो आप लोगों को खुद समझना चाहिए यार कि किसके हिसाब से सिलेबस इन्होंने तैयार किया है, किसके हिसाब से इन लोगों ने एग्ज़ाम लिया है, वो समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों पे लड़ो भाई, जहाँ पे उन्होंने गलती की है उन गलती को सुधारने का प्रयास करो। पद वृद्धि अगर करना रहेगा कर देगा, जरूरी नहीं कि करेगा, और करेगा भी तो बहुत ही कम लोगों को फायदा होगा इससे, मैं साफ बता रहा हूँ। अगर मेरी बात में भरोसा नहीं तो आप लोग लड़िए, बिल्कुल जैसा पिछली बार लड़े थे वैसा लड़िए, गाली दीजिए, मेरे को अधिकार है आपका, है ना। लेकिन उसके बाद जब बाद में कुछ नहीं होगा ना तो फिर माफ़ी मांगने मत आइएगा। पिछली भर्ती में भी कुछ लोग किए थे ऐसा, पद वृद्धि का प्रयास, नहीं हुआ, मुझे गाली देते थे, नहीं हुआ, उसके बाद मेरे ही पास आए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास क्यों आए या क्या है, ऐसा तो हमारा कुछ दुश्मनी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ विचारों की लड़ाई थी। मैं जो सोचता था वो ऐसा नहीं, जैसे कि कला वाले साथी हैं, सिर्फ और सिर्फ विचारों की लड़ाई है। आज भी कुछ कला वाले बोलते हैं कि विषय बाध्यता खत्म करवा के गलत किया आपने, ये वो करके एक ग्रुप में लिखा था। मैंने कहा भाई पता कर ले, अगर आज की डेट में भी विषय बाध्यता खत्म नहीं होती सहायक शिक्षक में, तो इस बार भी कला वालों को आवेदन देने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जरूरत जितना रेशियो है, 1000 शिक्षकों की आवश्यकता है, 1200 लोग काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है, इसलिए ये गड़बड़ है। और रही बात सहायक शिक्षक को अलग अलग उसमें बांटने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब मुद्दे हैं। और एक जानकारी मुझे मिली है, आप लोगों के बीच साझा कर देता हूँ। कल 13 तारीख को आम आदमी पार्टी आप लोगों के लिए, हमारे लिए व्यापम शिक्षा मंत्री का घेराव कर रही है। व्यापम में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, क्वेश्चन के आंसर्स गलत लिए हैं, उसके लिए तो जो भी साथी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मरीन ड्राइव में रखा गया है कार्यक्रम, आप लोग शामिल हो सकते हैं, चिंता ना करें, डंडा वंडा नहीं पड़ेगा जो पिछली बार हुआ था वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी वाले रहेंगे सामने, आप लोग तो पीछे रहोगे, ये है। तो सोच समझकर आप लोग थोड़ा कदम उठाया करें यार, सब पढ़े लिखे लोग हो यार, है ना। तो जो चीज़ें हैं आप लोग आज, अगर वाकई में आज व्यापम के ऊपर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मैं लिख के दे रहा हूँ, पहले 5 था, फिर 15 हुआ, भविष्य में वो 30 होगा, भविष्य में वो 30 होगा। आप लोग मानो चाहे ना मानो, उस समय फिर मत सोचना कि हमने कुछ किया नहीं। आज अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सही रहेगा। व्यापम के ऊपर पूरा भरोसा था भाई, हम मानते थे कि हाँ भाई व्यापम, भाई एसटी का पोस्ट इतना ज़्यादा इसलिए है कि जो शिक्षक और सहायक शिक्षक है वो तृतीय श्रेणी में आते हैं, और छत्तीसगढ़ में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के लिए अलग आरक्षण रोस्टर है जो जिला वाइज है, प्रत्येक जिले का अलग आरक्षण रोस्टर है। इसी वजह से वहाँ लोगों को ज़्यादा पद मिलता है एसटी वालों को। अरे भाई लड़ाई लड़ने के बाद आप लोग को कम से कम आवेदन भरने का मौका मिला है। अगर 2012 वाला रहता जो पुराना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया था स्थानीय भर्ती, उस तरह की होती तो आप लोगों को तो आवेदन करने का भी मौका नहीं मिलता। तो शुक्र मनाइए कम से कम आवेदन करने को मिल रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इसके साथ साथ यार हमने जब आंदोलन किया था, आप लोगों को पता होगा, लाइब्रेरियन लोग, स्पोर्ट वाले, सब लोगों ने मिलकर मेहनत की थी। तो आप लोग ऐसा कुछ सोचे कि उनका भी भला हो, अगर नई भर्ती आएगी तो निश्चित तौर पे उनके लिए भी भला होगा। और एक आप लोगों से शिकायत है यार, शिकायत ये है, मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, पिछले बार आंदोलन हुआ, आंदोलन होने के बाद मेरे ऊपर FIR हुआ, 5 तो धाराएं लगी हुई है मेरे ऊपर, मेरा मोबाइल जब्त है।
मेरा मोबाइल जब्त है, मेरे ऊपर धारा लगी हुई है। मैंने उसके लिए वकील से भी प्रयास किया, उस दिन आंदोलन हुआ, टेंट वाले को पैसा देना था, बहुत सारी चीज़ें थी। वो सब आज तक किसी ने नहीं पूछा कि सर क्या हो रहा है उसके का, 13 लोगों का क्या होगा, कैसे कर रहे हैं। तो मतलब इतने ज़्यादा स्वार्थी लोग मत बनो भाई। आप लोगों के लिए जो 14 लोग गए थे बेचारे आज भी परेशान हैं। मैं खुद परेशान हूँ, पता नहीं आगे क्या करेगी सरकार, हमारे साथ क्या होगा हमको पता नहीं है। तो थोड़ा सा स्वार्थपना को भी छोड़ो यार, इतना स्वार्थी मत बनो भाई। बहुत मेहनत करने के बाद ये भर्ती आई है। कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे आप भर्ती रद्द कराना चाहते हो। अरे हरामखोर, मैं अब उल्टी सीधी माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। जिस भर्ती के लिए साला इतने सारे लोग डंडा खाए हैं, मेरे ऊपर 5-5 तो धाराएँ लगी है, मेरा 22,000 रुपये का मोबाइल जब्त है, और ना जाने वकील को पैसा दिया हूँ, टेंट का पैसा लगा है, इतना खर्चा हुआ है, उस भर्ती को मैं रद्द करवाने जाऊँगा यार? कैसे, मतलब ऐसी सोच कहाँ से आती है भाई आप लोगों की, समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है यार, फ़ोन तो करना चाहिए आप लोगों को। ऐसा तो नहीं भाई कि हम फ़ोन किसी का उठाते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ को आप लोग सभी सोचिए, सोचने के बाद किसी कहना चाहिए किसी वो क्या होता है यार, मैं भूल रहा हूँ, ये साले शब्द जो है वो अचानक कहीं चले जाते हैं, ये दिक्कत होता है। मुंह पर ही रहता है ज़बान पे, लेकिन आता नहीं है। तो मतलब यही कह रहा था कि जो भी सोचे ऐसा सोचे कि सभी का हो, एक मेरा हो ऐसा ना सोचे भाई। याद रखो थोड़ा सा या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं बिल्कुल नहीं, वेरिफिकेशन में 1 अनुपात ऐसा। थोड़ा सा कॉल आ गया था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। हाँ, तो मैं यही कह रहा था 1 अनुपात 2 में बुलाएंगे करके संक्षिप्त जानकारी नहीं है। सर से मैंने पूछा तो बोले हाँ इस बार हो सकता है कि 1 अनुपात 2 में बुलाए, उससे कम में नहीं बुलाएंगे करके बोले हैं। वो रेशियो बढ़ भी सकता है, 1 अनुपात 3 भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, फिर आप सभी अपने स्वविवेक से सोच लीजिए, सोचने समझने के बाद फिर क्या करना है ये सोचिएगा कि पद बढ़ाना है कि पाँचों। आज देखो यार, आप लोग को जो काम करने चाहिए छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं भाई। माध्यमिक शिक्षा मंडल का घेराव कर रहे हैं, तो कोई स्कूल से निकल रहे हैं, क्योंकि भाई बस्तर सरगुजा एक तरफ मैदानी एरिया में, रायपुर जिले में, रायपुर के शहर में स्कूल नहीं है। एक तरफ देखो कितना, मतलब कितनी विडंबना है हमारे छत्तीसगढ़ में। सरकार एक तरफ आत्मानंद विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती करती है, तो ऐसे नियम ठूस ठूस के डाली है कि बिल्कुल एकदम पुख्ता और बढ़िया ब्रिलियंट आदमी जाएगा वहाँ पढ़ाने के लिए। लेकिन दूसरा स्कूल जो सरकारी स्कूल है, जो आत्मानंद नहीं है, वो शापित है, लगता है उसको श्राप है कि बेटा तुम लोग को, जो गरीबों के बच्चे आते हैं, है ना, जो यानी कि मान के चलिए जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव में आत्मानंद स्कूल नहीं है। ब्लॉक जो ब्लॉक है उनके लिए अच्छा है, और जो ब्लॉक नहीं है, जहां आत्मानंद स्कूल नहीं है, वो लोग मरो सड़ो गलो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति है ना भाई, क्योंकि एक तरफ तुम अच्छे शिक्षक के लिए विषयवार कर रहे हो, वहां तो एक और नियम डाल दिए हो कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, और यहाँ गधे घोड़े सब एक समान, सब एक समान है। शिक्षक हो, संस्कृत आता है, तुम गणित भी पढ़ा लोगे नहीं लगता, अंग्रेजी भी पढ़ा लोगे नहीं लगता। ये स्थिति है सरकारी स्कूलों की। और एक तरफ देखिए कितने अच्छे नियम कानून बनाए हैं, मतलब एक ही प्रदेश में एक ही तरह की भर्ती के लिए 2 अलग अलग नियम। तो ये निश्चित तौर पे, अब क्या बताऊं यार मैं आप लोगों को कि हम लोग पता नहीं कि इस तरह की स्थिति में साला क्यों पैदा हो गए। और आवाज़ उठाना जरूरी है भाई, और अगर आवाज़ नहीं उठा पाते तो बिल्कुल चुपचाप रहो, चुपचाप बैठ जाओ। फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सबको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है आप लोगों के रहने से, मैं साफ बता रहा हूँ। और यार आत्मानंद, अरे भाई मैं ये नहीं कहता कि गलत है, बहुत बढ़िया सोच है हमारे सीएम साहब की, हमारे दाऊ जी की, भूपेश बघेल जी की अच्छी सोच है। वाकई में आत्मानंद स्कूल जरूरी था,
लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते तो कितना बढ़िया होता। एक एक ब्लॉक में दे रहे हो, पूरा पहली से 12वीं तक दे रहे हो, उसको हटा देते, छोड़ देते वो सपना। आप सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करते प्राइमरी स्कूलों से। छत्तीसगढ़ के जितने प्राइमरी स्कूल हैं, सब प्राइमरी स्कूल को आप पहले इंग्लिश मीडियम कर देते। होता क्या, सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ते। जब 5वीं तक वो बच्चे अच्छे से आत्मानंद स्कूल में जैसे शिक्षक आपने लिए हैं वैसे ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे शिक्षक ले लेते, आपको ज़रूरत थी अच्छे शिक्षकों की, बढ़िया एग्ज़ाम लेके जैसा अभी ले रहे हो वैसे ही करके ले लेते। जब वो बच्चे 5वीं पढ़ लेते, 6वीं में जाते, तो 6वीं कक्षा से फिर आत्मानंद खोलते, तो वो बच्चों के लिए भी अच्छा होता, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम पढ़ते पढ़ते आए हैं तो ऊपर तक जाएंगे। तो धीरे धीरे करके ये मान के चलिए कि आने वाले 12 साल, ज़्यादा नहीं, 12 साल भी नहीं लगता, 7 साल, महज 7 साल में हायर सेकेंडरी तक सभी स्कूल इंग्लिश मीडियम आत्मानंद हो जाते। बहुत बढ़िया होता, बच्चे तब अच्छा होता। आज तो होड़ लग गई, मतलब आत्मानंद मतलब एक हिसाब से एक प्राइवेट स्कूल हो गया है, होड़ लग गई है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहना चाहिए कि सेटिंग चलता है, पैसा ले लेके बैठे कि मेरे बच्चे का होना चाहिए। अच्छी बात है, बढ़िया स्कूल खोला है आपने, लेकिन इसमें थोड़ी सी अगर आप सोच से अगर इसको सभी प्राइमरी स्कूलों में करते, खर्चा उतना ही आता। एक प्राइमरी स्कूल में जितना खर्चा है, ये मान के चलिए कि एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने में जितना खर्चा आता होगा, मेरे ख्याल से उतने में 10 प्राइमरी स्कूल खोल सकते हो आप। तो अगर प्राइमरी स्कूल से शुरुआत करते तो धीरे धीरे वही बच्चे जब ऊपर आते जाते और आप उन्हीं बच्चों के साथ फिर आगे इंग्लिश मीडियम में बढ़ते जाते आगे, तो बहुत बढ़िया होता। ऐसी ही गलती हमारे माननीय अजीत जोगी जी ने की थी, उस समय मैं भुगता था, मैं बता रहा हूँ। जब वो सीएम थे, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, तब उन्होंने भी सीबीएसई लागू किया था, तो उन्होंने भी सीबीएसई लागू सीधा हाई स्कूल में कर दिया। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, 9th में था, सीबीएसई पढ़ा, उसमें ये था कि संस्कृत नहीं था, अंग्रेजी थी, 5 सब्जेक्ट थे। 10th में गए, 10th में भी सीबीएसई था। अब सीबीएसई का पाठ्यक्रम हमारे एमपी, उस समय एमपी था, एमपी का पाठ्यक्रम, दोनों में बहुत अंतर था भाई, बहुत अंतर था। मैं बता रहा हूँ, हमारे स्कूल में 450 से प्लस लोग थे पढ़ने वाले, उसमें से 19 लोग पास हुए थे। तो अगर उस समय भी वो हाई स्कूल को छोड़कर अगर प्राइमरी स्कूल से शुरू करते और धीरे धीरे उन बच्चों के साथ आगे बढ़ाते सीबीएसई को, तो हो सकता है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल सीबीएसई स्कूल ही होते, यहाँ पाठ्यक्रम सीबीएसई का होता। ये तो ठीक वैसे ही अगर ये सोच वो खोल दिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा अगर वो चाहें तो सभी प्राइमरी स्कूल को आत्मानंद कर दें, तो इससे देखिए प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजते हैं यार, प्राइवेट स्कूल में जितने भी, मेरी खुद की बेटी जाती है, मैं बता रहा हूँ, कोई मेहनत नहीं करते प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से और जितना मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, हो ना हो कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन में वो हमसे कमज़ोर है। जितने प्राइवेट स्कूल हैं देख लो, किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो खासकर प्राइमरी स्टैंडर्ड के हैं, जो 1ली से 5वीं तक या 8वीं तक खोल के रखे हैं, वहाँ के 70% टीचर बीएड या डीएड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है। वो अपने हिसाब से तो क्या पढ़ाएंगे, उनको जानकारी ही नहीं है। उसके बाद 12वीं पास लोग पढ़ा रहे हैं, 12th पास हुए और चले गए। भाई वर्ग 3 में डीएड जो पाठ्यक्रम है, वाकई में डीएड करने के बाद बच्चों के लिए जो सोच है, जो समझ है, वो उसमें बहुत चेंजेस आता है। तो ये सारी चीज़ है। अब मैं कहाँ से कहाँ मुद्दा में अलग मुद्दे में आ गया। तो बात यही है कि एक ही राज्य में 2 अलग अलग तरीक़ों से ये लोग भर्ती लेते हैं, 2 अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाई करवा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे गलत है। कल ही एक न्यूज़ मैंने देखा, न्यूज़ में आया था, रायपुर के एक स्कूल में इतना पानी भरा है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। अब सोचिए, राजधानी का स्कूल है, बैजनाथ पारा का स्कूल है, आपको पता होगा बैजनाथ पारा हृदय स्थल है रायपुर का, वहाँ का स्कूल है, सरकारी स्कूल। अब सोच सकते हो क्या स्थिति है स्कूलों की और क्या स्थिति है हमारे प्रदेश की। आज ही एक नया खबर आया कि शिक्षा में जो छत्तीसगढ़ का स्थान है, नीचे से तीसरे पायदान पर नीचे से, मतलब ये बहुत बड़ी कमजोरी है। हर चीज़ में हम धान के कटोरा, हमारा प्रदेश सब वो चीज़ में बढ़िया है, और छत्तीसगढ़िया वाकई में सबले बढ़िया है।
लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत पछुआए हैं। तो एकर कारण ला वाकई में मतलब सही तरीके से अध्ययन करना चाहिए। अब जिन भी हम रेशियो बनाते वो रेशियो से हट के मतलब कुल मिला के आरटी राइट टू एजुकेशन हाँ नियम निकालिस 40 बच्चों के पीछे एक शिक्षक, वो नियम रही से एक कक्षा भर, न कि स्कूल भर। अब बोला मन स्कूल भर लागू कर दी। अब एक तो प्राइमरी स्कूल में एक जन गुरु जी जात का पढ़ाई गुरु जी है भाई अकेला। एक सेकंड, थोड़ा लंबा लिखा है राज एक एहसास भाई ने। अरे मेरे दाऊद भाई जमाना स्वार्थी है, आप हम कितना भी कर लें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको परिणाम चाहिए बस। लेकिन लड़ने वाले कहाँ गया यार, चलिए ठीक है, उन्होंने ऐसे ही कुछ लिखा था। हाँ, लड़ने वाले किस दर्द से गुजर रहे हो किसी को नहीं पता। FIR धराए हम आप पे लगी है, दूसरों को तो जॉब और ज्वाइनिंग बस चाहिए। दरअसल सबको बलि का बकरा चाहिए। दाऊद खान भाई, फिर भी आपके संघर्ष को सलाम। अरे धन्यवाद भाई। तो यही है बोना संघ, देख लीजिए कितना बड़ा। हाँ दो ना, आत्मानंद ने भी दो ना बोना संघ, आत्मानंद ने भी दो। जो विद्या मितान लोगों को आप 18 या 20 हज़ार रुपये सैलरी देते हो, 22 हज़ार रुपये सैलरी देते होगे। आत्मानंद ने भी उनको बोनस दो और आत्मानंद के स्कूलों में भी रखो उनको, तो आत्मानंद स्कूल में कम से कम 40 हज़ार रुपये सैलरी तो मिलेगी। नहीं चिल्लाएंगे वो लोग हमको रेगुलर करो करके, क्योंकि 40 हज़ार रुपये मिलेगा तो वो खुश हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आप नियम बनाते हो सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों में के लिए। क्या गलती है सरकारी स्कूल में? जो स्कूलें आत्मानंद नहीं है उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की क्या गलती है? क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो भाई? सौतेला व्यवहार, ये सौतेला व्यवहार ही है भाई। नमस्ते नमस्ते भाई। तो ठीक है, आप सभी सोचिए विचारिए, सोचने विचारने के बाद कुछ कीजिए। लेकिन कल का दिन याद रखिए, कल 13 तारीख है। कल आम आदमी पार्टी आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए शिक्षा मंत्री जी का घेराव कर रहे हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि 99 लोग कहाँ से आए, व्यापम उल्टे सीधे आंसर कैसे ले लेता है। उसके बाद देखिए कि मतलब मैं बीएड वाले पात्र होंगे अपात्र होंगे जो अभी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप लोग भी पढ़े हो यार, 2 साल मेहनत की हो, पात्र हो गए, अच्छी बात है। लेकिन गलत तरीके से सहन नहीं होता। आप रिजल्ट निकाल रहे हो 3 तारीख को, डेट डाल रहे हो 30 तारीख का। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसा, ऐसा जादू कैसे सीख लेते हो आप लोग? मतलब कुछ भी करेंगे, ऐसा कैसे सोच लेते हो? मतलब आप लोग सोचिए कि आप लोग किस पोजीशन में हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर है। तो थोड़ा सोचिए भाई, ठीक है? और तैयार रहिए। अगर कल आप लोग आना चाहे, जाना चाहे तो जा सकते हैं, क्योंकि लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं वो लोग, ठीक है? मैं किसी से वो नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल पहुँचिए करके, क्योंकि पहुँचिए वाला इतना आंदोलन होगा तो निश्चित तौर पे बुलाएंगे आप। परंतु अभी तो समय नहीं है आंदोलन करने का। मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि सिर्फ ज्ञापन सौंपा जाए ना, प्रत्येक जगह प्रत्येक मंत्री से मिला जाए, विधायकों से मिला जाए, तो निश्चित तौर पे भर्ती निकाल देंगे। सरकार खुद चाहती है। 14,000 वाला जो न्यूज़ आया था ना, वो 14,000 नहीं ज़्यादा था, 22,000 के लिए शिक्षा विभाग ने भेज दिया है। और वो हमारे CM साहब के पास है, दाऊ जी के पास, हाथ पैर जोड़ो, दाऊ जी का निकाल देंगे वो भर्ती भी। ऐसे भी बहुत कुछ भी रहे, लेकिन सोचते हैं, जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, तभी तो भर्ती निकाले हैं। हालांकि आंदोलन किए, करना पड़ा था, क्योंकि भाई उस समय था आंदोलन करने का। क्या करते हैं, है ना? लेकिन इन सब चीज़ों को भी बताओ उनको, क्योंकि मुझे याद है जब 2019 की भर्ती आई थी और कला के पद नहीं आए थे, जब कला के पद नहीं आए थे, मैंने जब कहा था कि दाऊ जी कला के पद नहीं आए हैं, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था, मोला साइंस पढ़ाना है, लड़का मन लगता है पढ़ा डरबे का साइंस करके बोले थे वो। आज पूछो उनसे जाके आप लोग कि अब विषय बाध्यता रखे नहीं रखे हो, बिना सब्जेक्ट वाला आपको साइंस पढ़ाना है तो आर्ट्स वाला कैसे पढ़ाएगा, या आपको आर्ट्स पढ़ाना है तो साइंस वाला कैसे पढ़ाएगा? आज जाके पूछिए उनसे, क्योंकि मुझे याद है उन्होंने ये शब्द कही थी। और जो लोग वहाँ पर थे उनको भी पता होगा कि जब हमने कला के लिए बात रखी थी तो उन्होंने साफ यही कहा था कि मुझे साइंस पढ़ाना है बच्चों को, तुम पढ़ा लोगे क्या साइंस करके बोले थे वो। तो
अपनी ही बात पे ये लोग कायम नहीं रह पा रहे हैं, और इसको खत्म करने के लिए देखो ना, आनंद फानंद में कैबिनेट की बैठक करते हैं। मतलब कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। ये छत्तीसगढ़ है, तो आप लोग आगे आइए। हाई कोर्ट के फैसले के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ परिमल भाई, जो फैसला लेगी हाई कोर्ट लेगी यार, वो तो उच्च न्यायालय है, और हमसे ज़्यादा जानकार लोग, हमसे ज़्यादा अच्छे लोग वहाँ पर हैं, और हमसे ज़्यादा जानकार लोग और अच्छे लोग शिक्षा विभाग में भी हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया बढ़िया लोग हैं, लेकिन पता नहीं ये गलती कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, किसके कहने पे हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, विषयवार ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और उस समय आपको पता है कि मैं क्यों नहीं आ पाया, उस समय आप लोगों को करना था। अरे एक मैं नहीं हूँ तो क्या आप लोग कुछ नहीं कर सकते यार। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखना भाई भविष्य में कि आप लोगों के लिए ही मैं लड़ा हूँ, आप लोगों के लिए ही 14 लोग लड़े हैं। कम से कम समय निकाल कर पूछ लेना चाहिए। अरे किसी से सिर्फ पूछ लेते ना आप लोग, वही काफी था उस समय में। खैर कोई बात नहीं, भविष्य में ऐसा ना करना यार। डर लगता है जब अकेले जाओ ना थाने में, कोई नहीं रहता, बहुत डर लगता है क्या होगा मेरे साथ करके। ठीक है साथियों, ठीक है, फिर आप लोग अपने हिसाब से सोचिए। सोचने समझने के बाद जो पद वृद्धि के लिए ग्रुप बना हुआ है ना, आप लोग एकदम ध्यान से सोचिएगा, बहुत ज़्यादा सोचिएगा, क्योंकि आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है। कुछ मैम्स है, कुछ सर है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं ना, उसमें हमारे पल्ले नहीं पड़ता। हो सकता है भाई हमसे ज़्यादा जानकार होंगे, समझदार होंगे, अच्छी बात है, हमको भी समझा देना ताकि हम भी समझ जाए कि क्या होगा। मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि अगर पद वृद्धि होती है तो 10,000 तो होगी नहीं, होगी तो मुश्किल से 2-2,500 या 3,000 कर भी दें, मुश्किल है जो होना, कर भी देते हैं। तो 3,000 पद में अगर या 2,000 पदों में वृद्धि होगी तो आप खुद सोचिए कि जनरल, ओबीसी, एससी के लिए कितने पद आएंगे। मैं एसटी लोग के विरोध में नहीं हूँ भाई, मैं तो अभी जितने पद निकले ना एसटी कैंडिडेट्स के, उतने ही पद के लिए पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। ये आप याद रखिए, 100% नहीं मिलेंगे कैंडिडेट्स। ठीक है साथियों, फिर तैयारी कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ वह पॉजिटिव लेकर आइए। कल जितना ज़्यादा हो सकता है, अगर आप लोग पहुंच सकते हैं तो कल मरीन ड्राइव में रखा उन्होंने कार्यक्रम, जाकर शामिल हो जाइए। मेरे पास भी मैसेज आया, मैं देखा बहुत सारे ग्रुपों में चल रहा था, तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, हमारे लिए ही लड़ रहे हैं। और मेन कारण ये नहीं था कि उसके लिए मैं आपको बताने के लिए आऊँ, मेन कारण तो ये था कि मुझे पीएच बना दिया गया था, और कुछ लोग पता नहीं कैसे लोग हैं कि मुझसे फ़ोन में भी बात नहीं कर पाए कि सर आप पीएच है क्या, क्या है, कैसा है। अब वो कोई और दाऊद खान होगा भाई, मैं नहीं हूँ। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी अलग है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 2/10/88 है, और उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज है। आप लोग को खुद पता होगा यार, 2 अक्टूबर के दिन विश करते हो आप लोग मेरे को, बहुत सारे लोग। ठीक है फिर, ठीक है साथियों, फिर जो भी करना है सोच समझ के कीजिए, कोशिश करिए कि कल पहुंच जाओ वहां, उनका सपोर्ट करो, हमारे लिए ही लड़ रहे हैं वो लोग। और बहुत बड़ा मुद्दा है, 99 लोग आखिर आए तो आए कहाँ से, कैसे आ गए, क्यों आ गए। एक साथी का तो 1-2 लोग और हैं मेरी तरह जिनका रिजल्ट शो नहीं हुआ है, उसमें आवेदन दे दिया है हम लोगों ने। एक साथी और आया था उस दिन आवेदन, जिस दिन मैं दिया 3 तारीख को, उस दिन एक साथी ने और आवेदन दिया था। हमारे उसमें शो हो रहा है, जो हमारा रिजल्ट है, हम अपने रिजल्ट निकाल रहे हैं तो शो हो रहा है, लेकिन उसमें नहीं दिखा रहा है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, फिर आप सब देखिए सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आप आकलन नहीं लगा सकते भाई। मेरे हिसाब से कोशिश करो यार कि डीएड संगठन बहुत बड़ा संगठन है। आज की डेट में अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई बेरोजगार अच्छे से लड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ डीएड संगठन लड़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोगों की मेहनत कह रही है। आप लोग जितना जुझारू रूप से काम कर रहे हैं, ये आप लोग की मेहनत कह रही है, ये पूरा प्रदेश बोल रहा है। आज दूसरे संगठन वाले भी कहते हैं कि नहीं, डीएड संगठन कुछ करना रहता है तो हमसे मांगते हैं, कहना चाहिए मशवरा लेते हैं, या हमको बुलाते हैं कि सहयोग दीजिए, हमारा समर्थन कीजिए।
तो ये आप सबकी मेहनत का प्रतिफल है। तो जब इतना बड़ा संगठन बन चुका है, इतना नाम है आप लोगों का, उस नाम का फ़ायदा उठाओ। बहुत सारे लोग तो लेटर हेड का यूज़ नहीं करते। मैं कहता हूँ गधे हो, लेटर हेड में इतनी ताकत है। जब लेटर हेड जाता है ना तो ऐसा लगता है कि ये वो 10,000 लोग हैं जो आए थे बूढ़ा तालाब में आंदोलन करने, ये बात आती है। जब कोई पढ़ता है तो देखता है ये DHB संगठन ये वही है जो 10,000 लोग लेकर पहुंचे थे आंदोलन करने। तो ये चीज़ है, जब ये बन चुका है एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेशन, एक बढ़िया सा आप लोगों के लिए, उसका फ़ायदा उठाओ। अलग से करने की कोशिश मत करो, इससे घाटा आपको होगा, नुकसान आपको। अभी बना बुनाया है, और मानो चाहे मत मानो भाई, आज 99 हुआ है, कल 990 होगा। आज 15 क्वेश्चन में गलती किए हैं, कल 30 क्वेश्चन में गलती होगा। उस समय फिर आप लोग अपने आप को कोसोगे कि हम उस समय क्यों नहीं खड़े हुए, क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं चिल्लाए। तो अभी भी मौका है, समय है, अवसर है। और ये नई भर्ती 22,000 के लिए भेजा गया था, कितने पदों पर हो जाए ये भरोसा नहीं है। और इस नई भर्ती में स्पोर्ट्स वाले भाई लोग चिल्ला रहे थे, स्पोर्ट्स भी है, लाइब्रेरियन भी है, प्रयोगशाला भी है, कृषि शिक्षक भी है, सहायक शिक्षक भी है, शिक्षक भी है, और व्याख्याता भी है। सभी कैडर्स हैं, मैदानी एरिया के लिए है। और कोशिश करो कि अगर विषयवार ये भर्ती नहीं हुई तो मान के चलिए कि भविष्य की भर्तियाँ भी इसी प्रकार से चलते रहेगी, तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को। हो सकता है भविष्य में फिर व्याख्याता के पद भी विषयवार हटा दें कि छोड़ो, हटाओ, ये भी पढ़ा लेंगे। जब ये पढ़ा सकते हैं तो वो भी पढ़ा लेंगे, यही बात आएगी। ठीक है साथियों, ठीक है, फिर कोशिश कीजिए, कल शामिल होइए सभी लोग, चाहे स्पोर्ट्स वाले हो, चाहे इस भर्ती में जो शामिल थे वो भी आइए, नहीं थे वो भी जाइए, जो भी जा सकते हैं बिल्कुल अपना समय दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं।